मेरे नन्हे दोस्त, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम इसे इतना सरल बना देंगे जैसे हम घर घर खेल रहे हों। हम एक एक शब्द को ऐसे समझेंगे जैसे हम उसे माइक्रोस्कोप से देख रहे हों। चलो जमीन पर बैठ जाओ और सोचो, हमारे पास ढेर सारे रंगीन कागज और कैंची हैं। अब हम ट्रायंगल्स की दुनिया की सैर पर निकलते हैं। स्टेप 1, ट्रायंगल, त्रिभुज। आखिर भला क्या है? सबसे पहले अपने हाथ में 3 पेंसिल लो। अगर तुम उन तीनों को जमीन पर ऐसे रखो कि उनके किनारे एक दूसरे को छुएं, तो बीच में जो खाली जगह बचेगी उसे ही ट्रायंगल कहते हैं। ट्राई का मतलब, इसका मतलब होता है 3, 3। एंगल का मतलब, जहां दो लाइनें मिलती हैं वहां जो कोना या झुकाव बनता है उसे एंगल कहते हैं। क्लोज्ड फिगर, बंद आकृति, इसका मतलब है कि ये चारों तरफ से बंद है। अगर एक भी कोना खुला रह गया तो उसे हम ट्रायंगल नहीं कहेंगे, वो तो बस टूटी हुई लाइनें होंगी। 3 साइड्स, 3 भुजाएं, जो 3 पेंसिलें तुमने रखी थीं वे इसकी साइड्स, दीवारें हैं। 3 वर्टिसेस, 3 शीर्ष, जहां 2 पेंसिलें आपस में जुड़ती हैं वो नुकीला पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है। 3 पॉइंट हैं, इसलिए वर्टिसेस। स्टेप 2, कॉन्ग्रुएंस, सर्वांग समता का असली मतलब। अब सोचो, तुमने अपनी एक फोटो खिंचवाई, दुकानदार ने तुम्हें वैसी ही 2 फोटो दी। क्या वो दोनों अलग दिखती हैं? नहीं, वे बिल्कुल एक जैसी हैं। इसी एक जैसा होने को मैथ की भाषा में कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। शेप, शक्ल, दोनों का आकार एक जैसा होना चाहिए। एक गोल और एक चौकोर कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। साइज, माप, दोनों की लंबाई चौड़ाई भी एक होनी चाहिए। एक बड़ा हाथी और एक छोटा हाथी खिलौना एक जैसे दिख सकते हैं, पर वे कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं क्योंकि उनका साइज अलग है। सुपरपोजिशन, एक के ऊपर एक रखना, यह सबसे बड़ा टेस्ट है। अगर तुम अपनी एक नोटबुक के ऊपर उसी क्लास की दूसरी नई नोटबुक रखो तो नीचे वाली नोटबुक गायब हो जाएगी क्योंकि ऊपर वाली ने उसे पूरा ढक लिया है। यही कॉन्ग्रुएंस है। स्टेप 3, दुनिया के कुछ मजेदार उदाहरण, एग्जाम्पल्स। तुम्हारी किताब में बहुत शानदार बातें लिखी हैं, चलो उन्हें गहराई से समझते हैं। 1, एटीएम कार्ड्स। अगर तुम्हारे पापा के पास एक ही बैंक के 2 कार्ड हैं तो उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखो, वे बिल्कुल बराबर होंगे। 2, आइस ट्रे, बर्फ की ट्रे। फ्रिज से बर्फ की ट्रे निकालो, उसके अंदर जो गड्ढे बने होते हैं वे सब एक ही साइज के होते हैं, तभी तो सारी बर्फ की डलियां, आइस क्यूब्स, जुड़वा लगती हैं। 3, बैंगल्स, चूड़ियां। अगर मम्मी एक ही सेट की 2 चूड़ियां लें तो वे एक दूसरे के ऊपर फिट बैठती हैं। 4, कॉइन, सिक्के। 2026 में बने हुए 2 1 रुपए के सिक्के लो, वे एक दूसरे के जुड़वा, कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन अगर एक सिक्का 2010 का है और दूसरा 2026 का, तो शायद उनकी डिजाइन थोड़ी अलग हो, तब वे कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे। स्टेप 4, आकृतियों की तुलना, फिगर्स कंपैरिजन। किताब का फिग 7.3 हमें एक बहुत जरूरी सबक देता है। मान लो हमारे पास एक मास्टर चौरस, स्क्वायर है। अगर हम उसके सामने एक रेक्टेंगल, आयत रख दें जो लंबा है, तो वो फेल हो गया क्योंकि उसकी शेप अलग है। अगर हम उसके सामने एक बहुत बड़ा स्क्वायर रख दें तो वो भी फेल हो गया क्योंकि उसका साइज बड़ा है। कॉन्ग्रुएंट सिर्फ वही होगा जो बिल्कुल उसकी फोटोकॉपी हो। स्टेप 5, 2 ट्रायंगल्स कब जुड़वा, कॉन्ग्रुएंट बनते हैं? ये इस पूरे पाठ का सबसे कीमती हिस्सा है। 2 ट्रायंगल्स को बेस्ट फ्रेंड या जुड़वा कहने के लिए हमें 6 चीजें चेक करनी पड़ती हैं। 1, पहली साइड दूसरे के बराबर हो। 2, दूसरी साइड दूसरे के बराबर हो। 3, तीसरी साइड दूसरे के बराबर हो। 4, पहला कोना, एंगल, बराबर हो। 5, दूसरा कोना बराबर हो। 6, तीसरा कोना बराबर हो। जब ये 6 चीजें मिल जाती हैं तो हम शान से कहते हैं कि डेल्टा ए बी सी कॉन्ग, डेल्टा पी क्यू आर। यहां कॉन्ग का मतलब है कि वे जुड़वा हैं। इस पूरे टॉपिक का निचोड़, समरी फॉर अ प्रो। देखो मेरे दोस्त, कॉन्ग्रुएंस का सीधा सा मतलब है जरा सा भी फर्क नहीं। अगर मम्मी ने 2 रोटियां बिल्कुल एक ही लोई, डो बॉल से बेलकर बनाई हैं और वे एक दूसरे को ढक लेती हैं तो वे कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर तुम अपनी 2 उंगलियों को देखो तो वे शायद कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं क्योंकि एक बड़ी है और एक छोटी। मैथ की भाषा में तारांकन, सेम शेप जोड़, सेम साइज इक्वल्स कॉन्ग्रुएंट। सिंबल, कॉन्ग, बराबर के ऊपर एक लहर। क्या अब तुम्हें समझ आया कि मैथ सिर्फ नंबर नहीं है बल्कि हमारे आसपास की चीजों को देखने का एक चश्मा है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ ऐसे सवाल दे सकता हूं जिससे तुम चेक कर सको कि तुम मास्टर ऑफ ट्रायंगल्स बने या नहीं।
मेरे नन्हे दोस्त, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम इसे इतना सरल बना देंगे जैसे हम घर घर खेल रहे हों। हम एक एक शब्द को ऐसे समझेंगे जैसे हम उसे माइक्रोस्कोप से देख रहे हों। स्टेप 1, ट्रायंगल, त्रिभुज। आखिर बला क्या है? सबसे पहले अपने हाथ में 3 पेंसिल लो। अगर तुम उन तीनों को जमीन पर ऐसे रखो कि उनके किनारे एक दूसरे को छुएं, तो बीच में जो खाली जगह बचेगी उसे ही ट्रायंगल कहते हैं। ट्राई का मतलब, इसका मतलब होता है 3, 3। एंगल का मतलब, जहां दो लाइनें मिलती हैं वहां जो कोना या झुकाव बनता है उसे एंगल कहते हैं। क्लोज्ड फिगर, बंद आकृति, इसका मतलब है कि ये चारों तरफ से बंद है। अगर एक भी कोना खुला रह गया तो उसे हम ट्रायंगल नहीं कहेंगे, वो तो बस टूटी हुई लाइनें होंगी। 3 साइड्स, 3 भुजाएं, जो 3 पेंसिलें तुमने रखी थीं वे इसकी साइड्स दीवारें हैं, जैसे AB, BC और CA। 3 वर्टिसेस, 3 शीर्ष, जहां 2 पेंसिलें आपस में जुड़ती हैं वो नुकीला पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है। 3 पॉइंट हैं, इसलिए वर्टिसेस जैसे A, B और C। स्टेप 2, कॉन्ग्रुएंस, सर्वांग समता का असली मतलब। अब सोचो, तुमने अपनी एक फोटो खिंचवाई, दुकानदार ने तुम्हें वैसी ही 2 फोटो दी। क्या वो दोनों अलग दिखती हैं? नहीं, वे बिल्कुल एक जैसी हैं। इसी एक जैसा होने को मैथ की भाषा में कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। शेप, शक्ल, दोनों का आकार एक जैसा होना चाहिए। एक गोल और एक चौकोर कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। साइज, माप, दोनों की लंबाई चौड़ाई भी एक होनी चाहिए। सुपरपोजिशन, एक के ऊपर एक रखना, ये सबसे बड़ा टेस्ट है। अगर तुम 2 एक ही साल के सिक्के एक दूसरे के ऊपर रखो तो वे एक दूसरे को पूरा ढक लेंगे। यही कॉन्ग्रुएंस है। स्टेप 3, दुनिया के कुछ मजेदार उदाहरण, एग्जाम्पल्स। तुम्हारी किताब में बहुत शानदार बातें लिखी हैं, चलो उन्हें गहराई से समझते हैं। 1, ATM कार्ड्स, एक ही बैंक के 2 कार्ड बिल्कुल बराबर और कॉन्ग्रुएंट होते हैं। 2, आइस ट्रे, बर्फ की ट्रे, फ्रिज से बर्फ की ट्रे निकालो, उसके अंदर जो गड्ढे, मोल्ड्स बने होते हैं वे सब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तभी तो सारी बर्फ की डलियां एक ही साइज की निकलती हैं। 3, बैंगल्स, चूड़ियां, अगर मम्मी एक ही साइज की 2 चूड़ियां लें तो वे कॉन्ग्रुएंट हैं। 4, पेन रिफिल, अगर तुम अपने पेन की रिफिल बदलना चाहते हो तो नई रिफिल को पुरानी वाली के कॉन्ग्रुएंट होना पड़ेगा, वरना वो फिट नहीं होगी। स्टेप 4, आकृतियों की तुलना, फिगर्स कंपैरिजन। किताब का फिग 7.3 हमें एक बहुत जरूरी सबक देता है। मान लो हमारे पास एक मास्टर चौरस, स्क्वायर है। अगर हम उसके सामने एक बहुत बड़ा स्क्वायर रख दें तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि उसका साइज बड़ा है। कॉन्ग्रुएंट सिर्फ वही होगा जो बिल्कुल उसकी फोटोकॉपी हो, जैसे फिग 7.3 IV। 2 सर्कल्स तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनका रेडियस बराबर होगा। स्टेप 5, 2 ट्रायंगल्स कब जुड़वा कॉन्ग्रुएंट बनते हैं? 2 ट्रायंगल्स को जुड़वा कहने के लिए हमें उनके अंगों को मिलाना पड़ता है। मैचिंग साइड्स, पहली भुजा पहली के बराबर, दूसरी दूसरी के और तीसरी तीसरी के बराबर हो। मैचिंग एंगल्स, उनके तीनों कोण भी एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। सिंबल, हम इसे कॉन्ग के निशान से दिखाते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस, तालमेल, ये बहुत जरूरी है। अगर हम डेल्टा ABC कॉन्ग डेल्टा PQR लिखते हैं तो इसका मतलब है कि कोना A कोना P के बराबर है, कोना B Q के और कोना C R के बराबर है। इसे गलत क्रम में लिखना, जैसे डेल्टा ABC कॉन्ग डेल्टा QRP, गलत माना जाएगा। स्टेप 6, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, शॉर्टकट। हमें हमेशा 6 चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है। गणित ने हमें एक जादुई शॉर्टकट दिया है जिसे SAS रूल कहते हैं। S साइड, एक साइड बराबर हो। A एंगल, उनके बीच का कोना, इंक्लूडेड एंगल बराबर हो। S साइड, दूसरी साइड भी बराबर हो। अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स और उनके बीच वाला कोना दूसरे ट्रायंगल के बराबर है तो वे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट मान लिए जाते हैं। इस पूरे टॉपिक का निचोड़। देखो मेरे दोस्त, कॉन्ग्रुएंस का सीधा सा मतलब है जरा सा भी फर्क नहीं। सेम शेप जोड़ सेम साइज इक्वल्स कॉन्ग्रुएंट। CPCT, एक बार ट्रायंगल जुड़वा साबित हो गए तो उनके बाकी सारे हिस्से भी अपने आप बराबर हो जाते हैं। क्या अब तुम्हें समझ आया कि मैथ सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि हमारे आसपास की चीजों को देखने का एक चश्मा है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ ऐसे सवाल दे सकता हूं जिससे तुम चेक कर सको कि तुम मास्टर ऑफ ट्रायंगल्स बने या नहीं।
मेरे छोटे भविष्य के गणितज्ञ, मैथमेटिशियन, चलो अब इस टॉपिक की खाल उधेड़ते हैं। हम ऐसे समझेंगे जैसे हम मिट्टी के घरौंदे बना रहे हों। एक एक शब्द, एक एक लाइन को इतनी गहराई से देखेंगे कि इसके बाद कोई भी सवाल आपसे बच नहीं पाएगा। स्टेप 1, कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का असली मतलब क्या है? सबसे पहले इस भारी भरकम शब्द को हल्का करते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रोनाउंसिएशन, कॉन्ग्रुएंट का सीधा मतलब है एकदम कार्बन कॉपी। उदाहरण, अगर आप एक ही कंपनी के एक ही पैकेट से 2 बिस्कुट निकालें तो वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। गणित में, अगर 2 ट्रायंगल्स एक दूसरे के ऊपर रखने पर एक दूसरे को पूरी तरह ढक लें, ना कोई कोना बाहर निकले ना छोटा पड़े, तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। इसका सिंबल, निशान होता है कॉन्ग। इसमें नीचे की 2 लाइनें इक्वल्स बराबर दिखाती हैं और ऊपर की लहर टिल्ड शेप दिखाती है, यानी शेप और साइज दोनों बराबर। स्टेप 2, सैस एक्सियम माइनस सैंडविच वाला नियम, पेज 87-88। आपकी किताब कहती है सैस, साइड एंगल साइड। डीप डिटेल, यहाँ ए एंगल बीच में लिखा है, इसका बहुत बड़ा मतलब है। इसका मतलब है कि जो 2 साइड्स बराबर हैं, एंगल उन्हीं के बीच वाले कोने पर होना चाहिए। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, किताब के एग्जाम्पल 1 में 2 ट्रायंगल्स हैं, डेल्टा एओडी और डेल्टा बीओसी। यहाँ ओ ए इक्वल्स ओ बी दिया है साइड 1, ओ डी इक्वल्स ओ सी दिया है साइड 2। अब इनके बीच का कोना देखो, जहां ये ओ पर मिल रहे हैं। यहां बनता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब 2 डंडियां एक्स की तरह कटती हैं तो आमने सामने वाले एंगल बराबर होते ही हैं, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स जुड़वा कॉन्ग्रुएंट हो गए। स्टेप 3, सीपीसीटीसी माइनस जादुई चाबी, पेज 88। जब किताब कहती है कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट सो अदर पार्ट्स आर इक्वल, तो वो सीपीसीटीसी की बात कर रही है। मतलब समझो, मान लो आपने साबित कर दिया कि 2 मोबाइल फोन एक ही कंपनी के एक ही मॉडल हैं, तो क्या आपको चेक करने की जरूरत है कि दोनों की स्क्रीन सेम है या नहीं? नहीं, वो तो सेम होगी ही। वैसे ही एक बार सैस से ट्रायंगल जुड़वा साबित हुए तो बाकी बची हुई तीसरी साइड और बाकी 2 एंगल्स अपने आप बराबर हो जाते हैं। इसी को सीपीसीटीसी कहते हैं। स्टेप 4, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, खड़ा और आधा, पेज 88, एग्जाम्पल 2। यहां 2 शब्दों का मेल है। 1, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब एकदम सीधा खड़ा, जो 90 कैरेट सर्क का कोना बनाए, जैसे जमीन पर खड़ा खंभा। 2, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर, बीआई मतलब 2, सेक्टर मतलब हिस्से, जो किसी लाइन को 2 बराबर टुकड़ों में बांट दे। एग्जाम्पल डीप एक्सप्लेनेशन, फिगर 7.9 में लाइन एल ए बी को काट रही है, तो ए सी और बी सी बराबर हो गए साइड। बीच में 90 कैरेट सर्क है, एंगल, और जो खड़ी लाइन पी सी है वो तो दोनों ट्रायंगल के लिए एक ही है, जिसे हम कॉमन साइड कहते हैं। फिर से सैस लग गया और ट्रायंगल जुड़वा बन गए। स्टेप 5, एएसएस या एसएसए नियम क्यों नहीं होता, पेज 89। ये सबसे गहरी बात है जो बहुत लोग नहीं जानते। चित्र 7.10 को ध्यान से देखो। अगर एंगल बीच में फंसा हुआ नहीं है तो साइड्स को हिलाया जा सकता है। उदाहरण, सोचो आपके पास 2 लकड़ियां हैं और एक एंगल है जो साइड में है। आप उन लकड़ियों को ऐसे घुमा सकते हो कि ट्रायंगल का शेप बदल जाए, पर वो साइड्स और एंगल वही रहें। इसीलिए गणित में एसएसए, साइड साइड एंगल जैसा कोई नियम नहीं होता। एंगल का बीच में होना अनिवार्य, कंपल्सरी है। स्टेप 6, असा थ्योरम माइनस 2 कोनों के बीच की दीवार, पेज 89-90। असा मतलब एंगल साइड एंगल। डीप डिटेल, यहां एस साइड बीच में है। इसका मतलब 2 एंगल्स के बीच वाली लाइन बराबर होनी चाहिए। आस रूल बोनस डिटेल, किताब में आगे बताया गया है कि अगर 2 एंगल बराबर हैं तो तीसरा तो अपने आप बराबर होगा ही, क्योंकि टोटल 180 कैरेट सर्क होता है। इसलिए अगर साइड बीच में ना होकर किनारे पर भी हो तो भी काम चल जाता है, जिसे आस कहते हैं। लेकिन बेसिक नियम असा ही है। पूरे टॉपिक का निचोड़, द मास्टर समरी। 1, कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग मतलब फोटोकॉपी। 2 सैस 2 साइड और उनके बीच का एंगल, एक्सियम माइनस जिसे सबूत नहीं चाहिए। 3, असा 2 एंगल और उनके बीच की साइड, थ्योरम माइनस जिसे साबित किया गया है। 4, कॉमन साइड, वो दीवार जो 2 कमरों ट्रायंगल्स के बीच एक ही हो। 5, सीपीसीटीसी, जुड़वा साबित होने के बाद मिलने वाला फ्री पास, जिससे बाकी सब बराबर हो जाता है। मेरे चैंपियन, क्या अब आप चाहते हैं कि मैं आपको एक ऐसा डायग्राम बनाकर दिखाऊं जिसमें आप खुद पहचानें कि कहां सैस लग रहा है और कहां असा?
मेरे छोटे दोस्त, बिल्कुल फिक्र मत करो। हम इसे ऐसे समझेंगे जैसे हम कोई मज़ेदार गेम खेल रहे हों। हम एक एक शब्द को गहराई से इनडेप्थ समझेंगे। यहां हम त्रिभुज की जासूसी कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है ये साबित करना कि दो ट्रायंगल्स बिल्कुल एक जैसे कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। एक, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट शब्द का असली मतलब, द कॉन्सेप्ट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है फोटोकॉपी। अगर आपके पास दो बिस्किट हैं और आप एक को दूसरे के ऊपर रखें और नीचे वाला बिस्किट बिल्कुल छुप जाए तो वे दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। इसमें दो चीजें बराबर होनी चाहिए, शेप, आकार और साइज माप। 2, पेज 91, आस रूल का गहरा राज, डीप लॉजिक। किताब कहती है आस एंगल साइड। एंगल कोण, जहां दो लाइनें मिलती हैं वहां जो झुकाव बनता है। साइड भुजा, जो लाइन ट्रायंगल की दीवार बनाती है। बारीकी से समझो, दुनिया के किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोनों एंगल्स का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। मान लो एक ट्रायंगल के दो कोने 50 डिग्री और 60 डिग्री हैं, तो तीसरा कोना पक्का 70 डिग्री होगा। 180 50 60 = 70। इसीलिए अगर हमें पता चल जाए कि दो ट्रायंगल्स के दो कोने एक जैसे हैं, तो तीसरा कोना तो अपने आप ही एक जैसा हो जाएगा। अब बस हमें एक साइड लंबाई चाहिए ये पक्का करने के लिए कि एक ट्रायंगल दूसरे से बड़ा या छोटा तो नहीं है। अगर एक साइड भी मैच कर गई तो समझो दोनों जुड़वा हैं। इसी को आस रूल कहते हैं। 3, पेज 92, ट्रिपल ए क्यों फेल हो जाता है? द ट्रैप। किताब में फिग 7.14 देखो। वहां कई ट्रायंगल्स हैं जिनके कोने 40 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री हैं। पर देखो, एक छोटा है, एक बड़ा है और एक बहुत बड़ा है। सीख, सिर्फ कोनों एंगल्स के बराबर होने से ट्रायंगल्स जुड़वा कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। इसे ट्रिपल ए कहते हैं और ये नियम फेल है। जुड़वा होने के लिए कम से कम एक साइड का मैच होना कंपल्सरी है। 4, एग्जाम्पल 3, जासूसी कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप। जब भी कोई सवाल फिगर 7.15 आए तो ये 3 चीजें ढूंढो। 1, जेड शेप ऑल्टरनेट एंगल्स। जब दो लाइनें पैरेलल हों तो उनके बीच बनने वाला जेड कोना हमेशा बराबर होता है। एंगल ABO = एंगल DCO। 2, एक्स शेप वर्टिकली ऑपोजिट। जहां दो लाइनें कांटे की तरह टकराती हैं, आमने सामने वाले कोने बराबर होते हैं। एंगल AOB = एंगल DOC। 3, मिड पॉइंट, बीच का बिंदु। सवाल में कहा है O बीच में है, मतलब उसने लाइन AD को दो बराबर टुकड़ों में बांट दिया। OA = OD। जब आपको ये 3 चीजें एंगल साइड मिल गईं तो आप डंके की चोट पर कह सकते हो कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। 5, पेज 93, कॉमन साइड का जादुई हथियार। एक्सरसाइज 7.1 के सवालों में एक चालाकी की गई है। क्वेश्चन 1, फिग 7.16, यहां बीच में एक लाइन है AB। ये ऊपर वाले ट्रायंगल की भी दीवार है और नीचे वाले की भी। इसे कहते हैं कॉमन साइड। जब भी कोई साइड दोनों में हो तो उसे आंख बंद करके बराबर ऑफ AB = AB- मान लो। बाइसेक्ट, इस शब्द का मतलब है दो बराबर हिस्सों में काटना। अगर कोई लाइन किसी एंगल को बाइसेक्ट कर रही है तो मतलब उसने उस कोने के दो बराबर टुकड़े कर दिए। 6, CP/CT-, आपका सबसे बड़ा इनाम। जब आप मेहनत करके ये साबित कर देते हैं कि दो ट्रायंगल्स जुड़वा हैं तो आपको एक इनाम मिलता है जिसे कहते हैं CP/CT। फुल फॉर्म, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब चूंकि ये दोनों अब जुड़वा साबित हो चुके हैं, इसलिए इनके बाकी बचे हुए हाथ, पैर और कोने भी एक दूसरे के बराबर ही होंगे। सवाल में अक्सर पूछा जाता है, साबित करो कि BC = BD है। आप पहले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, फिर लिख दो BC = BD of by CP/CT। खेल खत्म। 7, इस पूरी कहानी का सबसे बेस्ट निचोड़, द मास्टर समरी। क्या ढूंढना है? मतलब कौन सा रूल लगेगा? SAS, दो साइड्स और उनके बीच का कोना, SAS रूल। ASA, दो कोने और उनके बीच की साइड, ASA रूल। AAS, दो कोने और कोई भी एक साइड, AS रूल। कॉमन साइड, वो दीवार जो दोनों ट्रायंगल्स में हो, हमेशा बराबर होगी। पैरेलल लाइंस, रेल की पटरी जैसी लाइनें। डेड शेप वाले कोने बराबर होंगे। मेरे दोस्त, क्या अब आपको यह समझ आया कि ज्योमेट्री कोई रटने वाली चीज नहीं बल्कि एक नक्शा मैप है जिसे हमें सुलझाना है? अगर आप कहें तो मैं क्वेश्चन 4 पैरेलल लाइंस वाला या क्वेश्चन 6 को बिल्कुल इसी तरह बच्चों वाली भाषा में लिखकर समझा दूं।
मेरे छोटे जीनियस। अब हम इस टॉपिक की सर्जरी करेंगे, यानी एक एक नस को अलग करके देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। आप बस आराम से बैठो और कल्पना करो कि हम कागज के टुकड़ों के साथ खेल रहे हैं। 1। सबसे पहले, कॉन्ग्रुएंस, सर्वांग समता क्या है? मान लो आपके पास दो एक जैसे 10 रुपए के नए सिक्के हैं। अगर आप एक सिक्के को दूसरे के ऊपर रखोगे तो नीचे वाला सिक्का बिल्कुल छुप जाएगा। गणित की भाषा में जब दो आकृतियां, शेप्स एक दूसरे की कार्बन कॉपी होती हैं तो उन्हें कॉन्ग्रुएंट कैनरुएंट कहते हैं। ट्रायंगल्स के लिए जुड़वा होने की शर्तें, रूल्स। सास, साइड एंगल साइड, दो भुजाएं और उनके बीच का कोना बराबर हो। असा, एंगल साइड एंगल, दो कोने और उनके बीच की दीवार साइड बराबर हो। आस, एंगल एंगल साइड, दो कोने और उनके बाद वाली कोई एक दीवार बराबर हो। CPCT, इसका फुल फॉर्म है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका सरल मतलब है, अगर दो ट्रायंगल्स जुड़वा साबित हो गए तो उनके बचे हुए सारे हाथ पैर, साइड्स और एंगल्स भी अपने आप बराबर होंगे। 2। पहले पन्ने का पोस्टमार्टम, पेज 94, डिटेल्ड प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम 6, उधार वाला कोना। यहां चित्र में AC इक्वल्स AE और AB इक्वल्स AD दिया है। हमें BC इक्वल्स DE दिखाना है। दिक्कत, हमारे पास जो एंगल दिया है, बैंगल BAD और एंगल EAC, वो ट्रायंगल का पूरा कोना नहीं है। समाधान, बीच में एक खाली जगह है जिसे एंगल डैक कहते हैं। हमने क्या किया? हमने दोनों तरफ एंगल डैक को उधार दे दिया। नतीजा, जैसे ही एंगल BAD में एंगल डेक जुड़ा, वो बड़ा वाला एंगल BAC बन गया। अब हमारे पास दो साइड्स और उनके बीच का बड़ा एंगल बराबर है, इसलिए सास रूल से दोनों ट्रायंगल्स जुड़वा कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जैसे ही वे जुड़वा हुए, BC और DE बराबर हो गए CPCT की वजह से। प्रॉब्लम 7, बिल्कुल बीच का बिंदु मिड पॉइंट, यहाँ P लाइन AB का मिड पॉइंट है। इसका मतलब है कि लाइन AB के दो बराबर टुकड़े हो गए, AP इक्वल्स BP। हमें ट्रायंगल DAP और ट्रायंगल EBP को देखना है। एक कोना ऑफ A दूसरे कोने ऑफ B बराबर है। नीचे वाली जमीन AP दूसरी जमीन BP के बराबर है। तीसरा कोना भी बराबर दिया है। ऐसा रूल लग गया, दो कोनों के बीच में एक साइड बराबर है, इसलिए ये दोनों भी जुड़वा हैं। 3। आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो पैर बराबर वाला ट्रायंगल, पेज 95-96। थ्योरम 7.2 बराबर बाजू बराबर पैर किताब कहती है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। सरल भाषा, अगर एक ट्रायंगल की दो दीवारें ऑन AB और AC बराबर लंबाई की हैं तो उनके सामने वाले फर्श के कोने ऑन एंगल B और एंगल C भी बराबर होंगे। सबूत, प्रूफ, हमने ट्रायंगल के सिर से एक सीधी लाइन AD नीचे खींची जो ऊपर वाले कोने को दो बराबर टुकड़ों में काटती है। अब हमारे पास दो छोटे ट्रायंगल्स बन गए। एक साइड बराबर है, ऑफ AB इक्वल्स AC। 2, बीच की दीवार ऑफ AD, दोनों के लिए एक ही है। 3, ऊपर का कोना हमने बराबर काटा है। सास रूल से दोनों छोटे ट्रायंगल्स जुड़वा हो गए। अब अगर वे जुड़वा हैं तो उनके नीचे के कोने और एंगल B और एंगल C भी बराबर ही होंगे। थ्योरम 7.3, इसका उल्टा, अगर आपको किसी ने बताया कि एक ट्रायंगल के नीचे के दो कोने बराबर हैं तो आप तुरंत चिल्लाकर कह सकते हो, तो फिर इसकी दोनों दीवारें, साइड्स भी बराबर होंगी। इसे कन्वर्स कहते हैं। 4। एग्जाम्पल 4, परफेक्ट बैलेंस। यहां एक लाइन AD है जो BC पर एकदम सीधी 90 कैरेट सर्क पर खड़ी है। परपेंडिकुलर /penchick.g. का लिंक प्लस जब कोई लाइन एकदम सीधी खड़ी हो, जैसे खंभा। यहां AD ने दो काम किए, ऊपर के कोने को भी आधा आधा किया और नीचे 90 कैरेट सर्क का कोना भी बनाया। अब बाईं तरफ का ट्रायंगल और दाईं तरफ का ट्रायंगल ऐसा रूल से जुड़वा बन गए। जब वे जुड़वा बन गए तो उनकी बाहरी दीवारें AB और AC बराबर हो गईं, और जिसकी दो दीवारें बराबर वो क्या कहलाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस टॉपिक का असली निचोड़, मास्टर समरी। 1. जुड़वा कॉन्ग्रुएंट ढूंढो। हमेशा दो ट्रायंगल्स के बीच 3 समानताएं ढूंढो, सास या असा। 2. नाम का जादू CPCT एक बार जुड़वा साबित कर दिया तो बाकी सब अपने आप बराबर लिख दो। 3. आइसोसेलेस का नियम, दो साइड बराबर, राइट एरो दो एंगल बराबर, दो एंगल बराबर, राइट एरो दो साइड बराबर। 4. मिड पॉइंट, जहां भी ये शब्द दिखे समझ जाओ कि लाइन के दो बराबर टुकड़े हो चुके हैं। प्रो टिप, जब भी आप जियोमेट्री के सवाल हल करो तो सोचो कि आप एक वकील हो और आपको जज को सबूत देने हैं कि ये दोनों आकृतियां जुड़वा क्यों हैं। क्या अब आप चाहते हो कि मैं आपको एक ऐसा सवाल दूं जिसे आप खुद इन नियमों का इस्तेमाल करके हल करो? इससे आप बेस्ट बन जाओगे। सपोज मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारी दो साइड्स इक्वल होती हैं। मैं मान लेता हूँ AB और AC इक्वल है।
तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स इक्वल होते हैं। यानी यहाँ पे ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल सी। ए सी के ऑपोजिट एंगल है मेरा एंगल बी। तो ये थ्योरम कहती है कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। यही होती है मेरी आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। और ट्रायंगल एबीसी में ए बी इक्वल टू ए सी है, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल बी होगा। ठीक है, उल्टी भी हो सकती है। उल्टा का मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज मुझे यहाँ पे दो एंगल्स, एंगल बी और एंगल सी मुझे इक्वल गिवन है, तो इफ एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तो बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी में होता है कि साइड्स ऑपोजिट इक्वल ट्रायंगल ये भी इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब मेरा एंगल बी के ऑपोजिट साइड है ए सी और सी के ऑपोजिट साइड है ए बी, तो यहाँ पे ए सी इक्वल टू ए बी आ जाएगा। ये वाली चीज़ एंगल वाली, अगर एंगल इक्वल है साइड इक्वल होगी, ये है थ्योरम 7.2। ये वाली चीज़ है थ्योरम 7.3 में। तो यहाँ पे हम पहले तो इस वाली थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। कौन सी थ्योरम का? कि एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड्स इक्वल होती है। ओके, उसके लिए पहले तो गिवन और टू प्रूफ आपको खुद लिखना पड़ेगा। तो पहले तो गिवन में आप लिखो कि देखो गिवन है मुझे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी जहाँ पे ए बी और ए सी इक्वल है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है मेरे। ठीक है, ये प्रूफ करना है। इसके प्रूफ के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पॉइंट ए से एक लाइन बनाता हूँ ए डी, जो कि बाइसेक्ट करती है एंगल ए को। इसका मतलब यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको 1 और 2 कहता हूँ। तो ए डी बाइसेक्ट करती है इस एंगल को, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है मेरा। ठीक है, यानी ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल हैं। अब मुझे यहाँ पे इन दोनों को मुझे प्रूव करना है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा। मुझे दिख रहा है कि अगर मैं ए बी डी और ए सी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, तो सी पी सी टी से ये दोनों एंगल्स, एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो जाएगा, है ना। अब सी पी सी टी कैसे लगाऊं? अच्छा सॉरी, कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करूं? कॉन्ग्रुएंट के लिए पहले तो मैं फिगर ठीक कर लेता हूँ। ये ए डी, ये मेरा एंगल जो इक्वल है। अब इसको 1 और 2 मान लेते हैं फिलहाल के लिए। अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए मेरे को यहाँ पे 2-3 फॉर्मूले पता है। मुझे पता है एस ए एस थ्योरम, ए एस ए थ्योरम, है ना। ये तो थ्योरम्स पता है अभी तक। तो यहाँ पे दो एंगल्स तो मेरे इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि मुझे ये तो एंगल बी और एंगल सी को तो इक्वल प्रूव करना ही है, और ये वाला एंगल का मुझे पता ही नहीं क्या होगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ए एस ए इज़ नॉट पॉसिबल। बचा मेरे पास एस ए एस, साइड एंगल साइड, जिसमें से एक एंगल तो मेरे पास है ये, और एक साइड है ए बी और ए सी इक्वल है, ये वाला एंगल। तो साइड हो गया, एंगल हो गया, एक और साइड चाहिए तो होगी ए डी, क्योंकि ए डी दोनों ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी दोनों में आ रही है कॉमन। तो कर लेते हैं बस। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी मेरा ए बी इक्वल टू ए सी होगा, गिवन है। ये दोनों एंगल्स हमने इक्वल करे हैं, कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट करा ना इसको। तो बाय